Hello and good morning to all of you of क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैं अजय सर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था रैम और रोम के बारे में, तो उसमें भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो बतानी है आप सभी को रैम और रोम के बारे में। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल तक जो है हमारे पास सिलेबस नहीं था। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक्चुअली था सिलेबस बट वो डिलीट हो गया था मेरे फ़ोन से। तो कल जो है मुझे मिला सिलेबस आपके क्लास का, जिसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि आप सभी को पढ़नी होगी। आपकी पढ़ाई में वो सम्मिलित किया गया है कंप्यूटर साइंस की। मैं आपको बारी बारी से आपको बता दे रहा हूँ, आप हो सके तो प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लेना। और उसमें जो है इसके जो बुक्स वगैरह हैं वो जो भी बेहतर होंगी तो वो आपको बता दी जाएंगी, या फिर आप खुद से मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आप जो है उसको परचेज भी कर सकते हो। इसमें जो है मेन उसको जो है इम्पोर्टेंट, जो मेन मेन इम्पोर्टेंट इसमें यूनिट्स हैं, वो आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फर्स्ट है नेटवर्किंग। मैं पहले आपको जो है वो जो भी यूनिट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके इस क्लास में जो है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो एक्चुअली उस शॉर्ट फॉर्म में कि वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, उसमें आपको क्या पढ़ाई करनी होगी क्या नहीं, उसकी मेन मेन जो बातें होती हैं वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट इज नेटवर्किंग। आपको यूनिट 1 में जो है वो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाई करनी होगी। सेकेंड इज आपका फेवरेट HTML, ठीक है। 3 थर्ड यूनिट में जो है वो मेरा फेवरेट है साइबर एथिक्स, साइबर क्राइम वगैरह जो होता है उसके बारे में जो है आपको इसके बारे में इसमें मिलेगा। 4 स्क्रैच या फिर पाइथन थ्योरी, एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में। और फिफ्थ यूनिट इज प्रैक्टिकल्स, ठीक है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल्स जो है वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी जो है वो आप सभी को आज मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको करना क्या होगा। इन 5 यूनिट्स में आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में एक्चुअली क्या होता है, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको आज शॉर्ट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके बारे में डिटेल्स में इसकी जानकारी लेंगे। नेटवर्किंग में क्या होता है कि जैसे अब मान के चलो कि जो आप लैब में जा कर के देखे होंगे हमारे एक जो सिस्टम है वो एक जगह पे लगी हुई है और उस सिस्टम की CPU नीचे में रखी हुई होती है, ठीक है। और बाकी जो है आपके मॉनिटर्स जो हैं वो साइड टू साइड जो है वो लगे हुए हैं। अभी बताओ कि CPU जो है वो एक जगह पे है एक कंप्यूटर में, ठीक है, और बाकी जगह पे जो है वो कंप्यूटर्स की स्क्रीन जो है वो लगी हुई है। तो फिर वो कैसे वर्क कर रहा है? CPU तो उन सब के पास तो है नहीं, सिर्फ CPU तो सिर्फ सिंगल है, एक ही है। तो वो जो है नेटवर्किंग के जरिए ही वो वर्क कर रहा है। तो नेटवर्किंग उसी में आता है, ठीक है। और एक तो वो हो गया, वो आपका लाइन के जरिए वो जुड़ा हुआ है। अभी आते हैं कि मान के चलो कि आपका फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन आपका है, इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो और मैं अपना फ़ोन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स अपने अपने कर रहे हैं, सभी अलग अलग। अभी क्या हो रहा है कि आप मैच देख रहे हो, IPL, आपका जो है वो ख़त्म, डेटा जो है वो ख़त्म हो गया। अभी क्या करोगे? जाओगे रिचार्ज करवाने को? नहीं जाएंगे ना। तो क्यों? क्योंकि जितने देर में जाओगे वहाँ पे रिचार्ज करवाने शॉप पे, उतने देर में आपका जो है 2-3 ओवर खसक जाएगा, निकल जाएगा आपका। तो क्या करेंगे? क्या करते हैं हम?
आप सोचो क्या करते हो आप सभी? हॉट स्पॉट यूज़ करते हो। क्या कहते हो अपने फ्रेंड से, भाई थोड़ा सा हॉट स्पॉट ऑन कर दे, कहते हो ना? वाईफाई कनेक्टिविटी जो होती है, तो आपको वो भी नेटवर्किंग ही हो गया। आप वाईफाई से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, फाइल्स वगैरह शेयर करते हो वाईफाई कनेक्ट करके, करते हो कि नहीं करते हो आप? उसकी फाइल्स आप ओपन कर लेते हो, आपकी फाइल्स जो है वो ओपन कर लेते हैं। नेटवर्क जो है इंटरनेट वगैरह का वो कनेक्ट हो जाता है आपका। हाँ, स्क्रीन कास्ट स्क्रीनिंग जो होती है वो भी एक तरह से नेटवर्किंग ही हो गया। आपके फ़ोन से जो है वो विजुअल करके आपको जो है वो बड़े से स्क्रीन में आपको वो डिस्प्ले कर देता है। तो इस टाइप का जो है वो हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है उसमें, कि जैसे मान के चलो कि मेन सर्वर जो है वो कहीं पे है आपके पीरो में, या फिर जगदीशपुर में या फिर आड़ा में जो है, वो एक मेन सर्वर जो है या पटना में वो बैठा दिया गया। ठीक है, आप लोग वीपीएन वीपीएन सुनते होंगे, वर्चुअल जो होता है। तो वो क्या है कि एक जगह पे उसको शिफ्ट कर दिया गया, और वो एड्रेसेस देते हैं, वो आईपी एड्रेसेस जो होता है वो आपको देते रहते हैं। उससे क्या करते हैं हम, उसमें जैसे ही कनेक्ट करते हैं उसको, तो हम डायरेक्टली उसके सर्वर से जुड़ जाते हैं। तो वो भी जो है आपका नेटवर्किंग के ज़रिए ही वो जोड़ते के रखते हैं। अभी मान लो कि आप, हमारा जो है स्कूल यहाँ पे है, और एक ब्रांच जो है आप मान के चलो जगदीशपुर में खुल गया, एक ब्रांच हमारा गढ़हनी में खुल गया, एक जो है हमारा आड़ा में खुल गया। अभी क्या करना है कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि फ़ी वगैरह जो है हम लोग अब कंप्यूटर से ही काट रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, बट ये है तो एक ही जगह का ना, सिर्फ एक ही है ऑफिस। ठीक है, एक ही मेन ब्रांच है आपका, मान के चलो कि हमारे स्कूल में। अब जो आड़ा में जो बैठा हुआ है वहाँ पे, वो जो है वो फिर जो है वो जब रिसीट जो है आपका काटेंगे, तो वो रिसीट यहाँ पे भी चढ़ जाना चाहिए। वो कैसे करेंगे? वो नेटवर्किंग के ही ज़रिए करेंगे वो, ऑब्वियसली। तो आपका जो है मेन सर्वर आपका यहाँ पे है, डेटा जो है वो आपका स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसको सीधे तौर से आप एक चीज़ और समझ लो। आप कोई भी चीज़ जो है, आप जीमेल वगैरह करते हो, भेजते होगे, और जो है वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होते जा रहा है। तो उस चीज़ को भी हम नेटवर्किंग के ही जरिए सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं। मतलब सिंपल फंडा एक चीज़ जान लो आप, कि नेटवर्किंग मीन्स एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ करके कनेक्ट करके रखने का को ही हम नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है, अनदर इज HTML। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते थे हाइपर टेक्स्ट, तो ये इसमें जो है आप इस यूनिट में आपको कोडिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए अभी तक इनफैक्ट आप सभी ने काफ़ी बेहतर अच्छा कर रखा था। क्लास 8 से जो है आप सभी ने काफ़ी अच्छा बेहतर किया। उसमें जो है थोड़ा सा और भी जो है वो आपको करने का मौका मिलेगा आगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। थर्ड यूनिट इज़ साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स में आपको साइबर जो क्राइम वगैरह हो रही है, तो शायद क्लास 7 में मैंने शायद क्लास 7 में है वो, साइबर एथिक्स एंड क्राइम्स, फर्स्ट चैप्टर ही है। तो उसमें थर्ड यूनिट में आपके साइबर एथिक्स के में जो है आपको ये बताया जाएगा कि साइबर क्राइम वगैरह जो होते हैं उनको किस तरह से हम रोकें, क्या करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं। अपने कंप्यूटर में जो डेटाज हैं, अपने डेटाज, पर्सनल डेटाज जो होते हैं, उनको हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं। ये अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो इन सारी चीज़ों के जो डेटाज होते हैं उनकी रोकथाम हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इसी यूनिट में
हम जानेंगे। फोर्थ यूनिट इज स्क्रैच या पाइथन थ्योरी जो है, ये एक एप्लीकेशन होता है। स्क्रैच में एनिमेशन वगैरह जो होता है वो अ, उसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। एंड अनदर इज लास्ट फिफ्थ यूनिट इज प्रैक्टिकल्स। उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल करके इन सारी चीज़ों को, खैर ऐसे तो आपको फोर्थ यूनिट तक जो है आपको प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा, बट फिफ्थ यूनिट में जो है आपको प्रैक्टिकल के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें मिसिंग शायद सोच रहा हूँ आप सभी को, जिसे काफ़ी लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, उसका जो है इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए था। एक्सेल, एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस वर्ड है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आई थिंक कि इसमें डालनी चाहिए थी, बट हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में आगे नहीं गए हैं, उन्हें बताया नहीं गया है या फिर समझाया नहीं गया इन सारी चीज़ों के बारे में। वहीं पे इसमें इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि ये जो यूनिट्स वगैरह जो तैयार होती हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो ये दिल्ली में तैयार होती हैं, इसका एक अलग ही होता है। तो वहाँ पे वो उस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि नहीं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे जो हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ऑफिस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा अच्छे से। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा हम पीछे हैं। ऐसा नहीं, इस चीज़ से हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि हम पीछे नहीं हैं। एक्सेल में एक्चुअली इतना ज़्यादा आज के डेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आप चाहो तो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस का जो एक्सेल होता है, उससे आप कोई ना कोई छोटा मोटा जो है वो प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और वो जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं एक्सेल में, कोडिंग वगैरह जो है, ये HTML वगैरह जो है, ये इस टाइप का जो है आप उसमें भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे विजुअल बेसिक आपने इनफैक्ट पढ़ा भी होगा क्लास 8 में भी। तो उस टाइप की जो है कोडिंग वगैरह जो है वो आप एक्सेल में कर सकते हो। तो वो इसमें मिसिंग है, तो खैर कोई बात नहीं है, मैं अभी वक्त बहुत है, ठीक है। तो उसी में जो है आप सभी को मैं बीच बीच में उसके बारे में भी आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आपको यूनिट के बारे में ये बताया गया कि कौन कौन सी यूनिट आपके क्लास 10 में होने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके जो है एक एक यूनिट का जो है एक्चुअली काफ़ी लंबा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इस वजह से आगे जो है आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप सभी जो है नेटवर्किंग को लेकर के आप भी थोड़ी सी जानकारी जो है वो, जहाँ से आपको वो जानकारी कहीं से भी मिलती है, उसके लिए सोचना नहीं चाहिए, कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई भी इशू नहीं होता है। और रह गई बात बुक की, तो बुक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करके आप सभी को बता दिया जाएगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है। या आप जो है कंप्यूटर साइंस का जो है आपको कहीं पे भी बुक मिलता है तो आप उसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।